Hello everyone, I am Asiya Sahir. Welcome to my YouTube channel AZ English. In today's video, I shall continue teaching a course of 5500 English vocabulary and their Urdu meaning along with their beautifully made pronunciation. And this is my second lesson of this course. इस वीडियो में मैं आपको 5500 अल्फाज का इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स नंबर 2 सिखाऊंगी जो आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू को बेहतर से बेहतरीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। लिहाजा आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बना सकें। और अगर आपको ये फाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। Let's get started. My dear audience, the very first word related to this lesson which we have here is this I. This word is I. ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और उर्दू में इसको मैं कहते हैं। I am student. I am student. मैं तालिब इल्म हूँ। Come. This word is come. आना। Why did you come late? Why did you come late? तुम देर से क्यों आए? Come बेसिकली एक वर्ब है यानी एक काम है। Think. This is think. सोचना। I don't think so. I don't think so. मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता। This is look. This word is look यानी देखना। Look at me. Look at me. मेरी तरफ देखो। Want. This word is want. चाहना। I don't want to go. I don't want to go. मैं नहीं जाना चाहता। This is give. This is give. देना। Give me some information. Give me some information. मुझे कुछ मालूमात दें। या ये इस तरह से भी हो सकता है Give me a piece of information. मुझे कुछ मालूमात दें। Use. This word is use. इस्तेमाल करना। Can I use your pen? Can I use your pen? क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ? Find. This is find. पता लगाना। Go and find Ali. Go and find Ali. जाओ और अली को तलाश करो। This is tell. This word is tell. कहना। Tell me what to do. Tell me what to do. मुझे बताओ कि क्या करना है। Ask. This word is ask. पूछना। I wanted to ask you a question. I wanted to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। Seem. This is seem. महसूस करना या लगना, दिखाई देना। He seems ill. He seems ill. ऐसा लगता है कि वो बीमार है या वो बीमार लगता है। ऐसा महसूस होता है कि वो बीमार है। This is feel. Feel. महसूस करना। I feel much better now. I feel much better now. मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यानी पहले मैं बीमार था और अब बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। This is a try. This word is a try. Try basically कोशिश करना को कहते हैं। Try again. Try again. दोबारा कोशिश करें।
This is leave. This word is leave. छोड़ना. Leave me alone. Leave me alone. मुझे अकेला छोड़ो. As. This word is as. जैसे. Do as I say. Do as I say. जैसा मैं कहता हूं वैसा करो. On. This is on. पर. बेसिकली इस स्लाइड से पहले हमने जिन वर्ड्स से मुतल्लिक बात की वो वर्ब्स थे. यहाँ से ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट हमारे पास प्रीपोजिशंस देखने में आएंगे. ऑन द टेबल. ऑन द टेबल. मेज पर. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. मेज पर. This is off. This word is off. इसको उर्दू में का या की को कहते हैं और इसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट इस्तेमाल होता है और उन्हीं मुख्तलिफ इस्तेमालात में से कुछ यूज मैं इसके आपको बताऊंगी. ऑफ कब इस्तेमाल होता है? My dear audience, off is used when we want to show that people relate to other things. जब हम लोगों का या चीज़ों का दूसरी चीज़ों या लोगों से ताल्लुक शो करना चाहें तो ऑफ का वर्ड आता है. जैसे कि कवर ऑफ बुक. कवर का ताल्लुक किताब से है. कवर और किताब का ताल्लुक शो करने के लिए ऑफ का वर्ड यूज हुआ. सेकेंडली, जब हम ये बात कहना चाहते हैं कि कोई शख्स किसी खास जगह से ताल्लुक रखता है तो भी ऑफ का वर्ड इस्तेमाल होता है. When we want to say that someone coming from a particular background, जैसे कि people of Pakistan, पाकिस्तान के लोग. फिर इसको हम एक और तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. It is used to say what something consists of, जैसे कि a glass of milk, दूध का एक ग्लास. Crowd of a people. Next, it is used with measurements. इसको हम measurements के साथ भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि 2 kilos of potatoes. Next word is to. This word is to. उर्दू में इसको से कहते हैं और ये भी मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होता है. Firstly, it is used to indicate direction. डायरेक्शन शो करने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे कि we are going to लाहौर. हम लाहौर जा रहे हैं. Then it is used as a receiver of an action. किसी एक्शन के रिसीवर को भी ये शो करता है. जैसे कि ज़हीर gave the key to आसिया. ज़हीर ने आसिया को की दी. It is also used to tell time, to refer number of minutes before the hour. जैसे कि it is 10 to 6. 6 बजने में 10 मिनट हैं. 10 to 6. या 5 बजने में 15 मिनट हैं. 15 to 5. मैं रिपीट कर देती हूँ. It refers the number of minutes before the hour. इसके अलावा to जो है ये डिफरेंट वर्ब्स, नाउन और एडजेक्टिव के बाद भी इस्तेमाल होता है और इसकी डिस्क्रिप्शन मैं डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. दिस इज इन. इन का मतलब होता है मैं, में. इन में. इट इज यूज्ड टू इंडिकेट लोकेशन विद इन something. They have a house in the country. इस मुल्क में उनका एक घर है. Location within something. It is also used to talk about where something is in relation to a larger area around it. Like, I have left my keys in the garden. ये basically into के साथ रिलेट किया जाता है. into
हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी की मूवमेंट को दिखाना हो, जैसे कि she came into garden. She came into garden. वो गार्डन में आई। आना उसकी मूवमेंट को शो करता है। हम इन नहीं कहेंगे, इनटू कहेंगे, क्योंकि उसकी मूवमेंट या हरकत को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ऑलरेडी गार्डन में है तो हम कहेंगे शी इज इन द गार्डन। यहाँ पर उसकी कोई मूवमेंट शो नहीं हुई। ये इस तरह से इन और इनटू का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आता है, जो कि क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रॉम। दिस वर्ड इज फ्रॉम, मतलब से। आई एम फ्रॉम कराची। आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूं। नेक्स्ट इज विद। दिस वर्ड इज विद, यानी साथ। गो विद हिम, उसके साथ जाओ। दिस इज और। दिस वर्ड इज और, या। मोबाइल और कंप्यूटर। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। नेक्स्ट इज बाय। दिस वर्ड इज बाय। बजरिया, गो बाय ट्रेन। गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ। नेक्स्ट इज फॉर। दिस इज फॉर, के लिए। दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। नेक्स्ट इज बट। दिस वर्ड इज बट, लेकिन। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम मुताला करेंगे। बट वी विल स्टडी। नेक्स्ट इज व्हाट। दिस वर्ड इज व्हाट, क्या। व्हाट इज योर प्रॉब्लम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारा मसला क्या है। नेक्स्ट इज वेयर। वेयर, कहाँ। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट इज वाई। दिस वर्ड इज वाई, क्यों। वाई डिड यू गो। वाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे। नेक्स्ट इज विच। विच, कौन सा। विच इज योर बैग। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। हाउ। दिस इज हाउ, कैसे। हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसे हो। When, कब। When, कब। When will you come? When will you come? तुम कब आओगे। Next is whose. This is whose, किसका। Whose mobile is this? Whose mobile is this? ये किसका मोबाइल है। Home. This is home, यानी किससे। Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं। This is till. This word is till. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। Till और until, ये दोनों इन दोनों को अल्टरनेटिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। Till basically is older version of until, और ये कब इस्तेमाल होता है हम ये बात कर लेते हैं। It shows when something will happen. It shows when something will happen. Like, I will be back till Monday. मैं मंडे तक वापस आ जाऊंगा। ये हमें बताता है कि कोई वाक्य कब वकू पजीर होगा। Till Monday, till Tuesday, etc. Next is only. This is only, सिर्फ। Only he can go. Only he can go. यहाँ पर only, यहाँ मैं ये बताती चलूं कि only जिस वर्ड के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर इसका मतलब है only he can go, only he can do,
सिर्फ वही ये काम कर सकता है। ये ही को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑलवेज। ऑलवेज ऑलवेज का बेसिकली मतलब होता है ऑन एवरी ओकेजन, या हम इसको कहते हैं फॉर गुड, यानी हमेशा के लिए, फॉर एवर। एंड इट इज यूज्ड विद आईएनजी फॉर्म, जैसे कि शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर जॉब। वो हमेशा अपनी जॉब के बारे में कंप्लेन करती रहती है। आईएनजी फॉर्म के साथ यहाँ ये इस्तेमाल हुआ है। सेकेंडली, ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान भी इस्तेमाल होता है और वर्ब के मायने को हमेशा मुतासिर करता है, जैसे कि शी ऑलवेज वेयर्स अ हैट। वेयर्स बेसिकली यहाँ पर एक एक्शन है, एक वर्ड है, एक वर्ब है, और वेयर्स से पहले ऑलवेज इस्तेमाल हुआ, लिहाजा इसने वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई किया। वो हमेशा ही हैट पहनती है। थर्डली, ये किसी को कमांड देने के लिए इस्तेमाल होता है और कमांड वाले सेंटेंसेस में ये सेंटेंस के शुरू में आता है। हुक्म देने के लिए ये फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल होता है। ऑलवेज अराइव अर्ली फॉर जॉब इंटरव्यू। सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, ऑलवेज अराइव अर्ली फॉर अ जॉब इंटरव्यू। यहां पर ये कमांड देने के लिए इस्तेमाल हुआ और वर्ब से पहले सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ, और ये अक्सर औकात वेरी ऑफन के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज नेवर। नेवर कभी नहीं। नेवर लाई, कभी झूठ ना बोलो। नेक्स्ट इज बिफोर। दिस इज बिफोर, पहले। हैव यू मेट मी बिफोर? हैव यू मेट मी बिफोर? क्या तुम मुझसे पहले मिले? या हैव वी मेट बिफोर? क्या हम पहले मिल चुके हैं? दिस इज चेंज। दिस वर्ड इज चेंज, तब्दील करना। आई हैव चेंज्ड माई माइंड। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना ज़हन तब्दील कर लिया। नेक्स्ट इज माई सेल्फ। माई सेल्फ, मैं खुद। आई शेल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा। आई शेल गो माई सेल्फ। यहां पर इस वर्ड की थोड़ी सी डिटेल मैं आपको देती चलती हूँ। माई सेल्फ, योर सेल्फ और बाकी तमाम प्रोनाउंस की जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है, ये सेंटेंस में तब इस्तेमाल होती है जब हमारे पास सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी वही हो जो कि इसका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है और इसका ऑब्जेक्ट भी वही है, लिहाजा तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसी तरह से ही हैज टू मेक डिनर हिमसेल्फ, उसे खाना खुद बनाना पड़ा। ही सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर वही शख्स मुराद है जो कि हमारे पास सब्जेक्ट है। ही एंड हिमसेल्फ, ही हैज टू मेक डिनर हिमसेल्फ। तो ये जो सारी रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स होती हैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती हैं। और जैसे कि हमारे पास इस स्लाइड में है, आई शैल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा। आई सब्जेक्ट है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है और दोनों एक ही बंदे को रेफर कर रहे हैं। योर सेल्फ, तुम खुद। हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद खुद करो। हिमसेल्फ, वो खुद। हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया। ऑडियंस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये फाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उससे भी पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस लगातार मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।